जज्बाए शौक़े शहादत। जज्बाए शौक़े शहादत का क्या कीजिए, हमने अपने हाथों में अपना सर ले लिया है और घायल होने से कहाँ तक बचे हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। जिसकी चमक ना फीकी हो ऐसी खादी नहीं मिली, ढकले जो देश का नंगापन ऐसी खादी नहीं मिली। और जय हिंद के मतवाले सुभाष, तू भी आकर देख जरा, यहाँ तिरंगा फहरा है, हमको आज़ादी नहीं मिली। यहाँ तिरंगा फहरा है, हमको आज़ादी नहीं मिली। कि एक को सवा बताकर बेचते हैं, दर्द को दवा बताकर बेचते हैं। नेता हो या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां, घुटन को हवा बताकर बेचते हैं, घुटन को हवा बताकर बेचते हैं। है कि हम तो केवल किसान हैं, हम तो केवल किसान हैं, हमको कौन सहारा देगा। हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, दुनिया का पेट भरते हम। कि हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, हम मशालों को लहू दिया करते हैं, मशालों से लहू मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे साथियों को बता दूं, हालात से सहमे साथियों को बता दूं, हालात गुजर जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हम हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे हैं और किसानों का धरना लगातार चल रहा है। तो इसी बीच हिमांशु भाई साहब अपने साथ में हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन के लिए काफ़ी कुछ लिखा भी है, कविता कराएं। मैं थोड़ा सा परिचय चाहूँगा भाई और उसके बाद में आगे बात स्टार्ट कराएंगे। राम राम भाई जी नमस्कार। थोड़ा सा अपना एक बार परिचय दे दो। मेरा नाम हिमांशु युवा है, मेरा गांव तलोड़ा है और पिछले तकरीबन 17-18 साल से आज़ादी बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद और विदेशी कंपनियों के खिलाफ मोर्चाबंदी में, फिर वो चाहे किसानों की लड़ाई है या फिर वो मज़दूरों की लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है या देश के तमाम वर्गों की लड़ाई है, उन सब पर एक अपना दृष्टिकोण भी रखते हैं और उस पर लगातार धरातली सतह पर काम भी किया है। फिर चाहे वो फतेहाबाद है, हरियाणा है, आपका दिल्ली में है, यूपी में है, जहाँ भी तमाम तरह की जो किसानी और देश के ज़रूरी मुद्दों की लड़ाइयाँ हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आपकी काफ़ी कविताएं मैंने सुनी हैं जो काफ़ी जोश भरे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपका जो वीडियो है वो बनाया था और उसमें भी काफ़ी जोशीले आपके जो शब्द थे, आदमी का दिल में लगे थे। मैं चाहूँगा कि जो ऑडियंस है उसको भी वो सुनने को मिले, ताकि उनके अंदर भी इसी भावना पैदा हो। आप कहीं ना कहीं लगे कि सुभाष चंद्र बोस जियों की जो पद हैं उन चिन्हों पे चलने का अपना थोड़ा सा मोटिव रहा है। देखिए, हालात जिस तरह के इस देश में अभी बने हुए हैं, उनको देखते हुए हर पूरे देश से, हर जगह से आवाज़ निकल भी रही है और निकलनी भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस देश में एक चीज़ की खासी कमी है कि भगत सिंह को हम चाहते कि घर से निकले, लेकिन वो पड़ोसी के घर से निकले। ये एक आम विचारधारा कहिए या फिर आम कहावत हो गई है। लेकिन इस पर मेरा मानना है कि अगर जब तक इस देश में पिता किशन सिंह और माता विद्यावती नहीं होगी, तब तक इस देश के घरों से भगत सिंह नहीं निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पैदा करने वाले चाहिए। परिस्थितियाँ तैयार है, परिस्थितियाँ इस देश में नेता बनाने के लिए, भगत सिंह बनाने के लिए, नेताजी बनाने के लिए तैयार है। तो हिमांशु भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसानों को समर्पित हैं कुछ लाइनें और जो युवाओं को प्रेरित करती हैं, तो मैं काफ़ी आपसे उम्मीद करूँगा कि आप सुनाओगे। जी देखिए, कि हालात जो है उस पर मैं रखता हूँ कि जज्बाए शौक़े शहादत। जज्बाए शौक़े शहादत का क्या कीजिए, हमने अपने हाथों में अपना सर ले लिया है और घायल होने से कहाँ तक बचे हम, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। कि जिसकी चमक ना फीकी हो, जिसकी चमक ना फीकी हो ऐसी खादी नहीं मिली, ढकले जो देश का नंगापन ऐसी खादी नहीं मिली। और जय हिंद के मतवाले सुभाष, तू भी आकर देख जरा, यहाँ तिरंगा फहरा है, हमको आज़ादी नहीं मिली। यहाँ तिरंगा फहरा है, हमको आज़ादी नहीं मिली। एक को सवा बताकर बेचते हैं, परिस्थितियाँ यही है। झूठ को सच बना के बेच रहे हैं कि एक को सवा बताकर बेचते हैं, दर्द को दवा बताकर बेचते हैं। नेता हो या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियां,
घुटन को हवा बताकर बेचते हैं, घुटन को हवा बताकर बेचते हैं। और जब तलक पीते रहे, जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं ये सहन कैसे करे। और कितने बिस्मिल और अशफाक सड़क पर भूखे मर रहे, बोलिए इस व्यवस्था को नमन कैसे करे। और यदि बचाना चाहते हो अपने हिंदुस्तान को, बात क्या श्रृंगार की, अंगार की बातें करो। बिल्कुल बिल्कुल, कि पूरा देश श्रृंगार रस में डूब चुका है, ज़रूरत अंगार की है। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर की जो ज्वाला, अंदर की जो ज्वाला, उसको शांत करने के लिए आपको उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वो रास्ता ही नहीं बचा। और नौजवानों के लिए कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। वो तो बाहर के थे, अपने देश के लेकर के चले गए। कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, आज पश्चिमी बंगाल और 5 जगह पे इलेक्शन वो कुर्सी के लिए है। देश को, राज्य की जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, बस कुर्सी के लिए। वो सब जो खेल चला हुआ है वो कुर्सी के लिए है, अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर इस देश की चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। बिल्कुल, कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर, तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, जंगल बांटे, उपवन बांटे, खेत खेत की म्याद बांट दी। और तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं सच्चाई, बिल्कुल शब्दों के अंदर इतनी सच्चाई है जो हिमांशु भाई, जो आदमी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सनल है, काफ़ी दिल को टच करने वाली हैं ये। देखिए, हर कविता कल्पना पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं नकार सकता। बिल्कुल, कि चांद पे अपना घर बना लो या हवा में अपना घर बना लो, हो सकता है वो कल्पना हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी के जहन को टच करती है। वो हालातों को देखते हुए बनाई गई हैं ये तो सभी कुछ। बिल्कुल, एक और है जो किसानों के लिए कुछ जो आपने लिखा हो, उसमें है कि हम तो केवल किसान हैं, हम तो केवल किसान हैं, हमको कौन सहारा देगा, हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते। दुनिया का पेट भरते हम, कि हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, हम मशालों को लहू दिया करते हैं, मशालों से लहू मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे साथियों को बता दूं, हालात से सहमे साथियों को बता दूं, हालात गुजर जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हम हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। और आज ये जो 3 कानून है, एक्चुअली क्या है कि देश की सरकारों को मैं बिल्कुल साफ क्लियर कहूँगा कि देश की सरकारों को हमारी नब्ज मिल चुकी है। 1 साल पहले जब CAA, NRC, NPR के लिए जो 3 कानून, 2 कानून ये लेकर आए, CAA कानून लेके आए, उसके खिलाफ में तमाम लोग नहीं थे, वो लोग अकेले पड़ गए और उन्हें उठा दिया गया। जब LIC की लड़ाई होती तो अकेले LIC के लोग बैठते, आज किसानों की लड़ाई है तो आज किसान है। लेकिन किसान काफ़ी बड़ा तबका है, ये किसान का बड़ा तबका है, लेकिन जनाब आपको किसी भी जंग को जीतने के लिए अपने हाथों की 5 उंगलियां सम्मिलित चाहिए। लेकिन इसका इफेक्ट तो सभी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है, न कि एक कौम की या एक मैटर की, क्योंकि ये खाने की लड़ाई है। हाँ, देखिए, ये लड़ाई एक्चुअली तीनों जो कानून है वो खाली किसान पर प्रभाव नहीं डालते हैं, तो वो मजदूर पे डालते हैं, वो छोटे छोटे उद्योग जगत है उन पे डालते हैं, जहाँ से हम छोटी छोटी ये दुकानें, रेडिया है, इन सब पे डालती है। लेकिन बना दिया क्या कि किसानों का मामला है, लेकिन क्या LIC का मामला या BSNL का मामला या तमाम तरह के मामले, क्या वो हमें टच नहीं करते थे? वो हमें टच करते थे। बावजूद उसके आज भी इस देश के अंदर हालात क्या है कि तमाम लोग अपने अपने सतर पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और उसी का फ़ायदा उठाकर सरकारें हावी हो जाती है। लेकिन
समय आ रहा है। जेपी नारायण ने एक बार कहा था कि परिस्थितियाँ क्रांतिकारी क्रांतियाँ नहीं करते, परिस्थितियाँ क्रांतियाँ करती है। क्रांतिकारी परिस्थितियों को पकाने के लिए संघर्ष करते हैं। तमाम चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, आपको भी पता है, तमाम चीज़ों का। तो सरकार किस कारण से बनाई जा सकती है कि भाई सरकार की ज़रूरत कहाँ पड़ती है फिर, जब हर चीज़ प्राइवेट है तो सरकार को सरकारी बनाए रखना क्या उचित है? नहीं, मैं तो अपने आर्टिकल में लिखा ना कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए और तमाम तरह के विभाग, तमाम तरह के जो मंत्रालय है उनका भी निजीकरण कर दीजिए। आपकी ज़रूरत ही क्या है? यही तो बात है ना, क्योंकि जब कुछ सरकारी बचेगा ही नहीं तो सरकार का सरकारी करके क्या फ़ायदा है? नहीं, सरकार भी सरकारी नहीं है। तो यही तो बात है, सरकार नहीं, आप समझ सकते हो नहीं इस बात को? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार भी सरकारी नहीं है। वो कॉरपोरेट के हित में अपनी तमाम तरह की शक्तियाँ लगा रही है, अपने तमाम तरह के काम कर रही है। सरकार सरकारी रही ही नहीं, वो तो कॉरपोरेटीकरण हो चुका उसका। तो ये तो बात जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी यही हाल था जी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी कॉरपोरेट के पक्ष में ही जब अपने तमाम जो रियायतें हैं या और था उनके अंडर चली गई थी, कानून थे उनके हक में चले गए थे। तो सेम कंडीशन वही है आज भी। जी, हालात वही है, बस उसका जो तरीका और उसका जो मॉडल है वो अलग है। उस वक्त वो सब दिखाई देते थे, उनका विरोध करना आसान था। आज ये लोग दिखाई नहीं देते। ये पूरा का पूरा जो अमेरिकी झंडाबदार और जो उनके सिपलासार है, उनका तरीका बदल चुका है। और मैं तो यह कहूँगा कि हमें अपने लड़ने के तरीकों में बदलाव करने की सख्त ज़रूरत है और इस तरह के जो हमारे तरीके हैं इनमें बदलाव होना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, काफ़ी बढ़िया बातें हिमांशु भाई साहब ने बताई हैं और इन बातों का बारे में आपके क्या विचार हैं नीचे चैट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।